अमेरिका वेनेजुएला पर हमला क्यों कर रहा है? असली वजह क्या है? समुद्र में एक छोटी नाव, अचानक आसमान से मिसाइल, कोई चेतावनी नहीं, कोई मुकदमा नहीं, और नाव पर सवार सभी लोग मारे जाते हैं। अमेरिका कहता है यह आत्मरक्षा थी। वेनेजुएला कहता है यह एक जघन्य अपराध है। लेकिन असली सवाल ये है, अमेरिका वेनेजुएला के पास सैन्य कार्रवाई क्यों बढ़ा रहा है? और अभी क्यों? ये है ब्रेन फ्यूल, एक ऐसा मंच जहां हम दुनिया की अनसुनी कहानियां, विज्ञान के रहस्य और इंसानी सोच की गहराइयों को सरल भाषा में समझाते हैं। आइए सीखने की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। क्या हो रहा है? कुछ ही हफ्तों के भीतर वेनेजुएला के तट के पास कई नावों पर अमेरिकी ड्रोन और नौसैनिक हमले हुए। वॉशिंगटन का दावा है कि नावों में ड्रग तस्कर थे, जिन्हें आतंकी माना गया। वेनेजुएला का कहना है कि मारे गए लोग आम नागरिक थे। सबसे अहम बात ये है कि अब तक कोई सार्वजनिक सबूत पेश नहीं किया गया है। न कोई ड्रग्स दिखाए गए, न यह साबित किया गया कि अमेरिका पर कोई तात्कालिक हमला होने वाला था। लेकिन जो साफ दिखाई देता है वह है इलाके में अमेरिकी युद्धपोतों और सैन्य ताकत की बढ़ती मौजूदगी। और यही बात दुनिया का ध्यान खींच रही है। अमेरिका का आधिकारिक तर्क अमेरिकी सरकार इन हमलों को आत्मरक्षा बताती है। तर्क कुछ ऐसा है, ड्रग्स अमेरिकियों को मारते हैं। ड्रग कार्टेल्स को आतंकी संगठन कहा गया है, इसलिए ड्रग ले जाने वाले लोग दुश्मन लड़ा के माने जा सकते हैं। इस सोच के बाद कानून व्यवस्था की जगह युद्ध की भाषा आ जाती है। और युद्ध में गिरफ्तारी नहीं होती, मुकदमा नहीं चलता, सीधे हमला होता है। यह तर्क विवादास्पद क्यों है? कानूनी विशेषज्ञ दो बड़ी समस्याएं बताते हैं। पहली, इन नावों से अमेरिका पर कोई हमला नहीं हो रहा था। वे अमेरिकी सीमा या जलक्षेत्र के पास भी नहीं थीं। दूसरी, अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें जिस ड्रग से होती हैं, वह वेनेजुएला से नहीं आती। अमेरिका में सबसे घातक ड्रग है फेंटेनिल, और अमेरिकी सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इसका मुख्य स्रोत मेक्सिको है, वेनेजुएला नहीं। तो फिर सवाल उठता है, अगर मकसद ड्रग्स रोकना है तो यहाँ इतनी सैन्य ताकत क्यों? वेनेजुएला की भूमिका और उसकी सीमाएं सच है कि वेनेजुएला कोकीन तस्करी में शामिल रहा है, लेकिन वैश्विक सप्लाई में उसका हिस्सा सीमित माना जाता है। और कोकीन अमेरिका में ओवरडोज से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण भी नहीं है। तो तस्वीर पूरी तरह मेल नहीं खाती। गलत ड्रग्स, गलत इलाका और बहुत ज्यादा सैन्य बल, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अमेरिका वेनेजुएला टकराव की असली जड़ अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते सालों से खराब हैं। अमेरिका वेनेजुएला के मौजूदा राष्ट्रपति को वैध नेता नहीं मानता। उन पर भ्रष्टाचार और आपराधिक संबंधों के आरोप हैं। प्रतिबंध लगाए गए, धमकियां दी गईं, कूटनीति लगभग खत्म हो गई। लेकिन इन सब के बावजूद सरकार नहीं बदली। इतिहास बताता है कि बाहरी दबाव ने सत्ता को कमजोर नहीं किया, बल्कि कई बार उसे और मजबूत किया। असली रणनीतिक मुद्दा, संसाधन वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, सऊदी अरब से भी ज्यादा। इसके अलावा सोना, खनिज और दुर्लभ धातुएं, जो आधुनिक तकनीक के लिए बेहद अहम हैं। और यहाँ सबसे जरूरी बात, आज वेनेजुएला का सबसे बड़ा साझेदार है चीन।
चीन का एंगल चीन वेनेजुएला से तेल खरीदता है, उसे अरबों डॉलर का कर्ज देता है, बुनियादी ढांचे और सैन्य उपकरणों में निवेश करता है। जैसे जैसे अमेरिकी दबाव बढ़ा, चीन पीछे नहीं हटा, बल्कि और करीब आ गया। नतीजा, दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हो गई। इसका मतलब ये हो सकता है कि अमेरिका जिस देश को कमजोर करना चाहता है, वह किसी और महाशक्ति के और नजदीक जा रहा है। क्या कोई साफ रणनीति है? यही सबसे बड़ा सवाल है। प्रतिबंध काम नहीं आए, दबाव से सत्ता नहीं बदली, और सैन्य कार्रवाई का कोई स्पष्ट अंत नहीं दिखता। इतिहास बताता है, बिना ठोस रणनीति के की गई कार्रवाई अक्सर उल्टा असर करती है। घरेलू राजनीति का रोल एक और पहलू है। अमेरिका में लाखों वेनेजुएलन रहते हैं, खासकर फ्लोरिडा जैसे अहम राज्यों में। उनमें से ज्यादातर वेनेजुएला की मौजूदा सरकार के खिलाफ हैं। ऐसे में वेनेजुएला के खिलाफ सख्त रुख राजनीतिक रूप से फायदेमंद दिख सकता है। ताकत ही संदेश है। सभी थ्योरी हटाकर देखें तो एक सरल वजह सामने आती है। ये हमले ताकत दिखाने के लिए हैं, बिना झिझक, बिना रोक-टोक। यह संदेश सिर्फ वेनेजुएला के लिए नहीं, बल्कि हर उस देश के लिए है जो देख रहा है आगे क्या। यही सबसे खतरनाक अनिश्चितता है, क्योंकि युद्ध अक्सर औपचारिक घोषणा से नहीं, छोटे छोटे कदमों से शुरू होते हैं। एक हमला, एक चेतावनी, फिर अगला कदम। अब आपकी बारी। क्या यह ड्रग्स के बारे में है या किसी बड़ी वैश्विक रणनीति का हिस्सा? क्या यह सुरक्षा है या उकसावा? ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। ये है ब्रेन फ्यूल, जहां हर विचार एक नई शुरुआत बनता है।